एक मिनट ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ। ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆ ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, 2 ਬੋਤਲਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਲਈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਰ? ਅੱਜ ਨਾ ਵਨੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਮਨ ਗਲਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਨਘੜਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੋ ਨਾ, ਜਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੋਣੀ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਅੰਕੁਰ ਸਹੀ ਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਤੇ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ पुलिस ਨੂੰ पता लग गया, ठीक है। लगातार पर्चे और वो भी छुट्टे और वो भी थक गए। शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। प्रियो, आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा एक ब्रेकिंग देख रहे होंगे, अंकुर नरूला वर्सेस गुरप्रीत उदासी और अंकुर नरूला वर्सेस वनीत कौर। और इसके अलावा आपने देखा कि बहुत सारे दोनों पक्ष के जो लोग हैं अपनी बातों को रख रहे हैं। बहुत से क्रिश्चियन पास्टर्स हैं जो कि अंकुर नरूला जी का सहयोग कर रहे हैं, और इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत से सिख संगठन जो हैं, इसके अलावा जो हिंदू संगठन भी हैं, वो वनीत कौर का साथ दे रहे हैं। और इस सिलसिले में हम देखते हैं कि बहुत सारे मसीही लोग जो हैं वनीत कौर को गुनहगार ठहरा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वनीत कौर जो है अपने नाम को फेमस करना चाहती है। वनीत कौर जो है वो ये दिखाना चाहती है कि वो किस प्रकार से सही है, क्योंकि वनीत कौर के साथ में कुछ हुआ था, और आज हम उसकी तफ्तीश करेंगे। आज हम देखेंगे कि ये जो मामला चल रहा है उसके पीछे क्या वजूहात है, क्या वजह हुई जो कि रंजिशें इतनी ज़्यादा बढ़ गई। इसके अलावा आज हम देखेंगे कि वनीत कौर कौन है। जैसे कि हम देखते हैं तो वनीत कौर पहले सिख थी, फिर वो क्रिश्चियन बनी, इसके अलावा शिवसेना में गई, और भी कई पार्टीज़ को उसने ज्वाइन किया, कई लोगों के पास में वो गई, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अंकुर नरूला के खिलाफ में। तो आज वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा द अनटोल्ड ट्रुथ ऑफ वनीत कौर, एक ऐसा सच जो कि बहुत से मसीह जो हैं वो भी मिस कर रहे हैं। हम हकीकत को देखेंगे कि सच्चाई क्या है, ऐसा क्या हुआ था वनीत कौर के साथ में कि जो वो अंकुर नरूला से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगी। मैं ऐसे फैक्ट्स को प्रियो आप लोगों को बताऊंगा जो कि बहुत सारे मसीही पास्टर भी मिस कर रहे हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि गुरप्रीत उदासी जो है वो अंकुर नरूला की खिलाफत कर रहे हैं, उनके ऊपर पर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा अंकुर नरूला मिनिस्ट्री ने भी उनके ऊपर जो है पर्चे करवाए हैं। ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं, लेकिन इन तमाम मामलों में एक खास लेडी है, और वो है वनीत कौर। वनीत कौर कौन है मैं आप लोगों को बताऊंगा। वनीत कौर को मैं 2 साल से वॉच कर रहा हूं और उनकी एक्टिविटी को देख रहा हूं, और उन हकायक को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा जो सच्चाई अभी तक आप लोगों को नहीं पता हो। बहुत सारे मसीहों को नहीं पता कि वनीत कौर कौन है, क्या हुआ उसके साथ में, और किस तरह से आज वो अंकुर नरूला के खिलाफ हर दफ़ा जो है कोई ना कोई प्रयास करती है, कोई ना कोई कोशिश करती है कि उनको नीचा दिखाया जाए। और एक सबसे मेन बात कि मैं किसी भी व्यक्ति का उपासक नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का, परमात्मा का उपासक हूँ, और ना मैं किसी धर्म के विरोध में हूँ, और ना किसी चर्च के और किसी दूसरे धर्म को मानने वाले व्यक्ति के। मैं प्रियो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वनीत कौर जो है, इसकी शुरुआत जो है अंकुर नरूला के खिलाफ में किस तरह से हुई। सबसे पहले ये जो लेडी है वो खिलाफ थी अंकुर नरूला के इस बात के कि वो गलत शिक्षाएं देते हैं। ऐसा विरोध जो था वो इसका हम देख सकते हैं इसके यूट्यूब चैनल पर। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अंकुर नरूला ने केक काटा था बाइबल का, तो इसके खिलाफ में वनीत कौर और इनके
साथ में 2 और व्यक्ति थे जो कि गए थे दिल्ली में मानवाधिकार आयोग में, और इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन इनको उस वक्त जो है खाली हाथ जो था लौटना पड़ा था, जो बेअदबी का केस करवाने के लिए वहाँ पर ये गए थे बैबिल की। और यहाँ से शुरुआत होती है वनीत कौर की उस संघर्ष की, जब उसने लाइव किया और लाइव आने पर कुछ अंकुर नरूला चर्च या मिनिस्ट्री के लोग जो थे उन्होंने कमेंट करना शुरू किया लाइव में। जब उन्होंने लाइव में कमेंट करना शुरू किया तो कुछ अभद्र भाषा का भी यूज़ किया, कुछ ऐसी भाषा जो कि अच्छी नहीं थी। उसके खिलाफ में वनीत कौर ने एक प्रकार से गुस्से में आकर के कुछ ऐसे बातें करी जो कि गुरुद्वारे के या जो सिख धर्म की मर्यादा है उसके विरोध में बातें हो गई। हालांकि वो एक प्रकार से भड़काने पर हुआ, और भड़काने के बाद में उनकी जो शब्दावली थी वो काफ़ी गलत हो गई, जहाँ पर उन्होंने उन शब्दों का प्रयोग किया जो कि गुरु मर्यादा के खिलाफ थी। गुरुद्वारे में वो चीज़ें नहीं कर सकते, किसी भी धार्मिक स्थान पर वो चीज़ें नहीं कर सकते। हालांकि वहाँ पर वो निर्दोष थी, लेकिन गुस्से में आकर के उसने कहा कि हाँ, अगर मैंने किया भी तो क्या हो गया और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से मामला शुरू होता है, एक लड़ाई शुरू होती है, जहाँ पर कुछ सिख संगठन जो हैं वो विरोध हो जाते हैं और वो वनीत कौर के खिलाफ में एक पर्चा करवाते हैं। फिर वनीत कौर जो है वो 17 दिन के लिए जेल में जाती हैं, और वहाँ से शुरू होती है अंकुर नरूला के खिलाफ में इनकी जंग, जहाँ पर ये अंकुर नरूला को बाबा अंकुर नरूला कहती हैं, और ये ऐसा कहती हैं अपने दावों में कि अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के लोगों के भड़काने पर या एक प्रकार से इनको इस तरह से कमेंट करने के एवज में लोग जो थे इस प्रकार से भड़क गए और इनको जेल करवा दी 17 दिन की। और जब इनके ऊपर आरोप सिद्ध होने की बात आई तो वो आरोप जो थे वो सिद्ध नहीं हो सके, जो कि इनके विरोध में एलिगेशंस थे, जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए थे। और जब FIR दर्ज हुई तो 17 दिन तक वनीत कौर को जेल में रहना पड़ा, और इन 17 दिनों में ऐसा हुआ कि उसका जो परिवार था वो टूट गया। उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया, उसका जो ससुराल था उसने उसको वहाँ से निकाल दिया। ऐसा सब कुछ उसके साथ में घटित हुआ। और वनीत कौर ये दावा करती है कि इन लोगों के पीछे जिन्होंने उसके ऊपर FIR दर्ज कराई वो लोग अंकुर नरूला के ही थे। हम देखते हैं कि एक लेडी जिसका नाम जीना पिल्लई करके था, वो अब्राहम जॉन की बहन है, उसने भी काफ़ी सिख संगठनों के साथ में मिल करके इनका विरोध किया। और वनीत कौर जो थी वो 17 दिन तक जेल में रहने के बाद जब आई और पुलिस ने जो उसके ऊपर आरोप तय करने थे वो आरोप तय नहीं हो पाए उसके ऊपर। इस वजह से वनीत कौर जो थी वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से फ्रस्ट्रेटेड हो गई, परेशान हो गई। और ये तो लाजमी सी बात है कि जिसका परिवार टूटे और लोग छोड़ करके चले जाएं, तो लोग जब छोड़ करके जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो अपने आप ही में ही परेशान हो जाता है, तकलीफ में आ जाता है। और उसके बच्चे जो थे वो बगैर बाप के हो गए। इसके बाद में हम देखते हैं कि इनके साथ में एक और व्यक्ति रहा और उस व्यक्ति ने इनको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। और हम देखते हैं कि समय समय पर वनीत कौर जो थी वो अंकुर नरूला का विरोध करने में पीछे नहीं हटी। और इसके बाद में जो आज के समय में ये जो स्पार्क है, ये जो चिंगारी उठी हुई है, ये तब शुरू हुआ जब वनीत कौर के खिलाफ में एक फेक FIR अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की ओर से की गई। जब मिनिस्ट्री की ओर से FIR दर्ज करवाई गई तो उसमें ये बताया गया, आरोप भी लगाया गया, जो कि आपने शुरू में देखा कि ये अंकुर नरूला के ऊपर तेजाब से हमला करने को आई थी। हालांकि पुलिस ने जब तफ्तीश करी तो उन्हें ये पता चला कि उस वक्त में वो जलंधर में मौजूद थी ही नहीं, वो किसी और शहर में थी, और वो साबित भी हो गया। तो पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी और जो आरोप उसके ऊपर तय किए गए थे वो एक प्रकार से उसमें निर्दोष साबित हुई। प्रियो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि असल में हुआ क्या है। क्योंकि बहुत सारे मसीही पास्टर, बहुत सारे लोग जो कि गुरप्रीत उदासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से बहुत सारी वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन वो एक बात को मिस कर रहे हैं कि गुरप्रीत उदासी ने या फिर वनीत कौर जो है
वो मसीह के खिलाफ नहीं है, वो खिलाफ है अंकुर नरूला के, वो खिलाफ है उनकी मिनिस्ट्री के। हालांकि अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में जो सब कुछ हो रहा है वो गलत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से कंट्रोवर्सी पैदा हुई, लोगों के विरोध के बाद में वो चीज़ें बंद हुई हैं। आप सब लोग जो कि पंजाब से हैं इन बातों को वाकिफ हैं, आप समझ सकते हैं कि अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं और अभी भी हैं जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। वनीत कौर इन बातों का ही विरोध कर रही थी और उसको इस बात की ही सजा मिली। मुझे दुख होता है इस बात का कि अंकुर नरूला जी इतने बड़े पास्टर हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी टीम के साथ मिल करके इस बात का प्रयास नहीं किया कि वो वनीत कौर से बातचीत करें और जो हुआ है उसके लिए शर्मिंदगी को जाहिर करें। और वो लोग भी जो पास्टर उनके पक्ष में उतरे हुए हैं वो हकायक से क्यों दूर हैं, वो सच से क्यों दूर हैं? क्या उन्होंने अंकुर नरूला को अपना आत्मिक पिता मान के रखा हुआ है? जबकि वचन ये कहता है, मसीह ये कहते हैं कि हमारा एक ही आत्मिक पिता है, इसके अलावा हमारा कोई भी आत्मिक पिता नहीं है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि अंकुर नरूला के जो बच्चे हैं या जो अपने आप को उसको कहते हैं कि वो हमारा बाप है, वो आज खड़े हुए हैं वनीत कौर के खिलाफ में। ये कम्युनल टेंशन को बढ़ा रहे हैं, जबकि बात मसीह विरोध की नहीं है। क्या गुरप्रीत उदासी जो है, जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी दरमियान में जितनी भी करी है, क्या उसने मसीह को गलत बोला? क्या उसने बाइबल को गलत बोला? यहाँ तक कि उसने बोला कि जो उसका बेटा है वो स्वयं जो है वो चर्च में जाता है, चर्च का मेंबर है, वो बाइबल को फॉलो करता है, यीशुआ को फॉलो करता है। फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं कि ये जो है व्यक्ति ये बाइबल के खिलाफ है, ये मसीह के खिलाफ है। लेकिन आप लोग सच से दूर हैं। सच ये नहीं है। सच ये है कि अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के विरोध में ये हैं खिलाफ, और अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के लोगों ने भी वनीत कौर के साथ में सब कुछ अच्छा नहीं किया। इन्होंने भी जो फेक एफआईआर दर्ज करवाई है वहां उनको मौका मिला कि वो उनकी मिनिस्ट्री के विरोध में खड़े हो सके। इन बातों के ऊपर आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? ये कम्युनल टेंशन को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जहां पर लोग जो है, एक पास्टर कहता है कि मैं मुर्दे जो है लेकर के जाऊंगा, मैं जिंदा करूंगा, गुरप्रीत उदासी कह रहे हैं ठीक है मैं मुर्दे को लेकर के आऊंगा, उनको जिंदा करें। ये कम्युनल टेंशन जो है वो बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समझना ये होगा कि दोनों ही पक्ष जो हैं वो एक दूसरे की पार्टी हैं, मतलब कि एक दूसरे के विरोध में है। यहाँ पर कोई भी किसी धर्म के विरोध में नहीं है। यहाँ तक कि अंकुर नरूला मिनिस्ट्री भी जो है वो भी सिख पंथ के विरोध में नहीं है, और वो भी जो है मसीह पंथ के विरोध में नहीं है। यहाँ पर दो इंडिविजुअल की लड़ाई हो रही है, वनीत कौर वर्सेस अंकुर नरूला। और सच ये है कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, चाहे वो वनीत कौर की ओर से जज्बात में हुई हो और अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की ओर से फेक एफआईआर के रूप में हुई है। तो हमें सच को जानना है, क्योंकि वचन ये कहता है कि सच्चाई को जानो, सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। तो प्रियो, सच्चाई को जानिए और सच्चाई के मुताबिक फैसला करें। ये है वनीत कौर की कहानी। ये है वनीत कौर जो कि पहले सिख थी, मसीह बनी, और अभी तक उसका चैनल जो है उस पर उसने नाम अपना तब्दील नहीं किया है। जो यहोवा का सुसमाचार था उसने अभी तक रखा हुआ। वो मसीह के खिलाफ बातें नहीं कर रही है, वो बाइबल के खिलाफ में बातें नहीं कर रही है, बल्कि वो अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के खिलाफ में बात कर रही है। और दुख के साथ में आज सारा क्रिश्चियन समाज जो है अंधों की तरह अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के पीछे लग करके उनका सहयोग कर रहे हैं। और कोई भी फेक एफआईआर के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। लोग अमेरिका से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई फेक एफआईआर के ऊपर एक शब्द नहीं बोल रहा है। सच्चाई के मानने वाले लोगों का ये हाल है इस वक्त में कि वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं कि वो अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के खिलाफ में बोल सके कि आपने फेक एफआईआर कैसे करवाई। इसके ऊपर, इसके विषय में सब खामोश है, कोई भी नहीं बोल रहा। और यही खामोशी जो आपकी है ये दर्शाती है कि आप 100% सच के साथ में नहीं खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आप एक इंडिविजुअल का साथ दे रहे हैं, आप मसीह का हाथ पकड़ करके आगे नहीं बढ़ रहे। इस बात का ख्याल रखें। आप सबको शलोम, आप सबको जय मसीह।